हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर 8259। So the Intel 8259 is a programmable interrupt controller PIC designed for use with the 8085 and 8086 microprocessors. Right? The 8085 has only 5 number of hardware interrupts: TRAP, RST 7.5, 6.5, 5.5 and INTR. And 8259 can be used for applications that use more than 5 numbers of interrupts from multiple sources. कुछ एप्लीकेशंस के लिए हमें मल्टीपल इंटरप्ट सोर्सेस की जरूरत पड़ती है, सो हमको एक एक्सटर्नल डिवाइस का यूज करना पड़ता है जिसको कहते हैं PIC, मीन्स प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर. सो ये प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर को माइक्रोप्रोसेसर के साथ कनेक्ट करके हम माइक्रोप्रोसेसर की इंटरप्ट को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं. सो 8259A इज अ कॉमनली यूज्ड प्रायोरिटी इंटरप्ट कंट्रोलर. नाउ अबाउट फीचर्स ऑफ 8259A. द मेन फीचर्स ऑफ 8259, first is manage 8 levels of interrupts. It is a LSI chip, means large scale integration chip, जो interrupt के 8 levels को manage करता है. So it is used to implement 8 level interrupt system. 8 interrupts are spaced at the interval of 4 or 8 locations. Means chip को कहीं पे भी interrupt की request को vector करता है, right? कोई भी memory map area में 00002 से लेके FFFF तक 8085 प्रोसेसर की जो मेमोरी है उसमें कहीं पे भी वेक्टर कर सकता है, बट सभी जो 8 इंटरप्ट्स है वो इंटरवल में होते हैं. मीन्स हर एक इंटरप्ट के बीच में 4 या फिर 8 लोकेशंस की स्पेस होती है, उतनी स्पेस का इंटरवल होता है. सो इट कैन बी आइडेंटिफाई द इंटरप्टिंग डिवाइस. So it resolves 8 level of priority in fully nested mode, automatic rotation mode or a specific rotation mode. So ये जो interrupt request होती है, priority request होती है, उसको resolve करता है. It does not require any external priority resolver. 8059 माइक्रोप्रोसेसर खुद ही priority interrupt request को resolve करता है, right? Means it masks each interrupt individually. Read the status of pending interrupt, in-service interrupt and masked interrupt. So जो operations modes होंगे and mask होंगे वो सॉफ्टवेयर डायनेमिकली चेंज करेगा कोई भी टाइम पे. ये पेरिफेरल डिवाइसेस से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है. देन जिसकी प्रायोरिटी हाई हो, मीन्स जिस इंटरप्ट को पहले सॉल्व करना हो, उसका डिसीजन वो लेता है. चेक करता है कि जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसकी हायर प्रायोरिटी वैल्यू है कि जो अभी करंटली सर्विस अभी जो चालू है उस इंटरप्ट की प्रायोरिटी से ज्यादा है, वो चेक करेगा. सो ये 8 बिट वेक्टर नंबर प्रोवाइड करता है जिसमें इंटरप्ट की इंफॉर्मेशन होती है. इसको कोई क्लॉक सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें, राइट? सो इट कैन बी यूज्ड इन इंटरप्ट मोड्स एक्सेप्ट आइदर द लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर इंटरप्ट. लेवल ट्रिगर इंटरप्ट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि डिवाइस को अटेंशन चाहिए, राइट? एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट इज एन इवेंट नोटिफिकेशन. जब कोई पर्टिकुलर चीज होती है तब डिवाइस एक एक्टिव एज जनरेट करता है इंटरप्ट लाइन में. सो दिस इज एन एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट, राइट? नाउ 8259 इंटरनल ब्लॉक डायग्राम. सो इन सर्विस रजिस्टर, ये जो इन सर्विस रजिस्टर है, इट कीप्स द ट्रैक ऑफ विच इंटरप्ट इनपुट्स आर करेंटली बीइंग सर्विस्ड. मीन्स कौन सा जो अभी आया इनपुट आया इंटरप्ट का, वो कौन सा इनपुट अभी उसका अभी हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट? ये देखेगा. नाउ प्रायोरिटी रिजॉल्वर. दिस लॉजिक ब्लॉक डिटरमाइंस द प्रायोरिटीज ऑफ द इंटरप्ट सेट इन द IRR. And this is IRR. So interrupt request register. It stores all the interrupt inputs
that are requesting service. जो भी इनपुट इंटरप्ट है उन्होंने सर्विस के लिए कहा है उसकी रिक्वेस्ट को ये स्टोर करता है. कंट्रोल लॉजिक. फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक इज एक्सेप्ट आउटपुट commonly sent from the CPU. IMR, interrupt mask register. It is used to disable means mask or enable means unmask individual interrupt request inputs. Data bus buffer. So this is 3-state bidirectional 8-bit buffer. It is used to interface the 8259A to the system bus. Read and write logic. It sets the direction of data bus buffer. Cascade buffer and comparator. This function blocks, stores and compares the IDs of all 8259As in the system. So, this is internal bus, right? This is data bus D02, D7. जो pin है वो it is connected with internal bus. It is bidirectional, right? Input output read, input output write. A0 is the address line and this is a chip select line. CAS0, CAS1 and CAS2 ये जो तीनों है वो cascade lines है. This is SP means slave program and enable buffer. So ये तीनों कनेक्टेड है इंटर बस के साथ और ये कनेक्टेड है इंटरप्ट मास्क रजिस्टर के साथ. यहाँ पे ये जो इनपुट्स है IR0 to IR7 these are interrupt request to 8259, right? ये जो 8 पिन है वो यहाँ से यहाँ प्रायोरिटी रिजर्वर में जाएगी रिक्वेस्ट. ये बाय डायरेक्शनल है, राइट? These are connected with internal bus. INTA. This is interrupt acknowledge from 8085. And INT interrupt request to 8085. Now, first है read and write logic. So, when address line A0 is at logic 0, the controller is selected to write a common word or read status. जैसे मैंने बताया ये डायरेक्शन सेट करता है डेटा बस बफर पे. So, डेटा बस बफर यहाँ पे ये हर एक इंटरनल रीड एंड राइट ऑपरेशन को कंट्रोल करता है. जो भी रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन होगा ये लॉजिक इसको कंट्रोल करता है और ये इनिशियलाइजेशन एंड ऑपरेशन कमांड को कंटेन करता है, राइट? सो चिप सिलेक्ट, यहाँ पे जो चिप सिलेक्ट है, सो द चिप सिलेक्ट लॉजिक एंड A0 डिटरमाइन द पोर्ट एड्रेस ऑफ कंट्रोलर. Control logic. It generates an INT signal. So it has two pins, INT as output and INTA as input. INTA as input, INT as output. So INT is connected to INTR pin of MPU. ये INTA सिग्नल है उसको रिस्पॉन्स करता है एंड 3 टाइप का कॉल एड्रेस या फिर 1 बाइट का वेक्टर एड्रेस नंबर रिलीज करता है. सो ये रीड एंड राइट कंट्रोल लॉजिक, कैस्केड बफर कंपैरेटर एंड इन सर्विस रजिस्टर, प्रायोरिटी रिजॉल्वर एंड IRF को कंट्रोल करता है. ये तीनों को ये कंट्रोल लॉजिक कंट्रोल करता है, राइट? इंटरप्ट रजिस्टर्स एंड प्रायोरिटी रिजॉल्वर कौन से है? तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर IRR, इंटरप्ट इन सर्विस रजिस्टर ISR, प्रायोरिटी रिजॉल्वर एंड इंटरप्ट मास्क रजिस्टर IMR, राइट? ISR, IRR, प्रायोरिटी रिजॉल्वर एंड इंटरप्ट मास्क रजिस्टर. So interrupt request register IRR
and interrupt in service register ISR. Interrupt input lines are handled by two registers in cascade, IRR and ISR. राइट, जो इंटरप्ट इनपुट लाइन है ये इन दोनों हैंडल करेंगे इसको, एंड ये जो IRR है इट इज यूज्ड टू स्टोर ऑल द इंटरप्ट्स. ये जो रिक्वेस्ट आई है इंटरप्ट रिक्वेस्ट उसको ये IIR हैंडल करता है. सो ISR is used to store all the interrupts which are being serviced. मीन्स जो भी इंटरप्ट की अभी सर्विस चल रही होती है उसको ये ISR अभी स्टोर करता है. सो IIR के बारे में देखें, ये पेंडिंग रिक्वेस्ट को स्टोर करने के लिए यूज होता है. ये रजिस्टर की हर एक बिट हाई लेवल पे होती है, उसकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन के हिसाब से उसको स्टोर करता है. राइट, सो माइक्रो प्रोसेसर ये रजिस्टर का कंटेंट कोई भी अप्रोप्रिएट कमांड वर्ड के यूज से रीड कर सकता है. सो इन सर्विस रजिस्टर ISR ये जो करंटली इंटरप्ट की सर्विस चल रही होती है उसको स्टोर करता है. राइट, ये रजिस्टर की हर बिट प्रायोरिटी रिजॉल्वर सेट करता है एंड इंटरप्ट कमांड वर्ड के यूज से ये उसको रिसेट कर सकता है. सो ये रजिस्टर में से प्रॉपर कमांड वर्ड का यूज करके माइक्रो प्रोसेसर इसमें से कंटेंट रीड कर सकता है. राइट, नेक्स्ट इज प्रायोरिटी रिजॉल्वर. सो दिस लॉजिक ब्लॉक डिटरमाइंस द प्रायोरिटीज ऑफ द बिट सेंट इन IRR. राइट, यहां से बिट्स यहाँ पे. सो ये प्रायोरिटी रिजॉल्वर है, मीन्स ये डिसीजन लेने के लिए ये प्रायोरिटी रिजॉल्वर ISR जैसा ही है. मीन्स जब ISR में कोई हायर प्रायोरिटी बिट सेट होती है तो वो न्यू रिक्वेस्ट को इग्नोर करता है. अगर प्रायोरिटी रिजॉल्वर को पता चलता है कि जो नया इंटरप्ट आया है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, देन वो हाईएस्ट जो प्रायोरिटी होगी, यहाँ से जो हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट होगा, ठीक है, उसको पहले सर्विस देगा. राइट, सो IR0 is having highest priority and IR7 is having lowest priority. मीन्स यहाँ पे जो होगी that means ये पिन पे जो आएगा उस बिट की प्रायोरिटी हाई होगी, इसकी लो IR7 वाली. राइट, सो इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, it stores bits which mask the interrupts line to be masked. It is a programmable register. So ये जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, ऐसी अनवांटेड इंटरप्ट रिक्वेस्ट को मास्क करने के लिए यूज होता है. सो ऐसी रिक्वेस्ट कोई अप्रोप्रिएट कमांड वर्ड का यूज करके मास्क होती है. राइट, कोई ऐसा कमांड यूज करके हम उसको मास्क कर सकते हैं. सो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे कोई कमांड वर्ड इश्यू किए बिना ही इस रजिस्टर के कंटेंट को रीड कर सकता है. IMR operates on the IRR. Right? So masking of the high priority input will not affect the interrupt request lines. Next is cascade buffer and comparator. This block is used to expand the number of interrupts level by cascading two or more 8259A. Cascading in 8259 means जब एक से ज्यादा 8259 माइक्रोप्रोसेसर के साथ कनेक्ट होते हैं तो इसको कास्केडेड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. ये कास्केडेड कॉन्फ़िगरेशन जो इंटरप्ट्स हो गए मीन्स जो नंबर ऑफ इंटरप्ट्स को हैंडल करता है. सो इन मास्टर मोड इट फंक्शंस एज अ कास्केडेड बफर. फंक्शन ब्लॉक हर एक 8259A के आईडी को स्टोर करता है एंड कंपेयर करता है. द एसोसिएटेड 3 input lines, right? CAS0, CAS1 and CAS2 are outputs when 8259A is used as a master, and these all are as inputs when 8259A is used as a slave. So now let's see about the pin configuration of 8259. So यहाँ पे
ये D0 to D7 मीन्स D0 to D7 है. सो ये बाई डायरेक्शनल ट्राइस्टेड बफर्ड एंड नॉन मल्टीप्लेक्स्ड डेटा लाइन है. सो ये सिस्टम की डेटा लाइन से कनेक्टेड है डायरेक्टली इस डेटा लाइन ये यहाँ पे कनेक्टेड है डेटा बस से थ्रू डेटा बस बफर के साथ ये डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है. राइट नाउ रीड. सो इट इज एन एक्टिव लो इनपुट लाइन. ये इंटरनल रजिस्टर में से इसमें से डेटा को रीड करने के लिए यूज होती है, कंटेंट को रीड करने के लिए यूज होती है. सो ये कनेक्टेड है इनपुट रजिस्टर से या फिर मेमोरी रजिस्टर में से. ये सिस्टम बस के इनपुट रजिस्टर या फिर मेमोरी रजिस्टर से साथ कनेक्टेड होती है. सेकंड इज राइट. दिस इज रीड, दिस इज राइट. सो ये भी एक्टिव लो इनपुट लाइन है. इट इज यूज्ड टू राइट द डेटा इनटू रजिस्टर में से डेटा राइट करने के लिए यूज होती है. एंड ये भी इनपुट राइट एंड मेमोरी राइट, सिस्टम बस के इनपुट राइट और इनपुट रजिस्टर एंड मेमोरी रजिस्टर दोनों के साथ कनेक्टेड होती है. थर्ड इनपुट इज A0. राइट, यहाँ पे है A0. सो ये एड्रेस इनपुट लाइन है. A0 क्या है? एड्रेस इनपुट लाइन. सो ये कोई एप्रोप्रिएट कंट्रोल रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है. ठीक है, ये एड्रेस लाइन सिस्टम की एड्रेस लाइन से कनेक्ट होती है. कोई भी एक एड्रेस लाइन का यूज करके ये सिस्टम बस से कनेक्ट होती है. अब चिप सिलेक्ट है. चिप सिलेक्ट ये भी एक्टिव लो चिप सिलेक्ट इनपुट है. सो इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट 8259A चिप. ये चिप सिलेक्ट लाइन 8259 को चिप को सिलेक्ट करने के लिए होती है. सो दिस सिग्नल इज जनरेटेड बाय एड्रेस डिकोडर and this CAS0, 1 and 2. So ये बाई डायरेक्शनल 3 बिट की कास्केड लाइन्स है. So ये जो लाइन्स है, ये तीनों लाइन्स है, ये कास्केड मोड में ही यूज होगी. मास्टर मोड में ये एज अ आउटपुट वर्क करेगी. राइट, जैसे मैंने आगे बताया. So in this mode the PIC places 3 bit slave identification number on the cascade lines. And in slave mode the lines functions as input lines. ये input and output दोनों ऐसा वर्क करेगी, but as a master and as a slave. So in this mode PIC reads 3 bit slave identification number from master PIC via cascade lines. Now SPEN, slave program and enable. So it is active low bidirectional control line. In non-buffer mode में ये कैसे वर्क करेगा? एज अ इनपुट लाइन, एज अ स्लेव प्रोग्राम इनपुट लाइन. सो SP is used to distinguish between master and slave PICs. ये मास्टर एंड स्लेव दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होगी. राइट, एंड EN क्या है? EN है आउटपुट लाइन. So in this mode it is used to enable the data buffers. INT, it is an interrupt output line. ये हाई तब होती है जब कोई वैलिड इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्टिवेट होती है. राइट, मीन्स अनमास्क्ड एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली रिक्वेस्ट. सो इट मस्ट बी कनेक्टेड टू INTR इनपुट ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर. एंड INTA, इट इज इंटरप्ट एक्नॉलेज इनपुट लाइन. ये सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर के थ्रू जनरेट होता है. माइक्रोप्रोसेसर इस सिग्नल को जनरेट करता है. सो 8259 accepts 2 INTA pulses to release 1 byte vector number, and 8259A does not work without INTA pulses in vector mode. Then IR0 to IR7. So these are asynchronous interrupt request input lines. ये सिग्नल्स जनरेट होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के यूज से. राइट, कोई आउटपुट या इनपुट डिवाइस इसको जनरेट करती है. मीन्स जब इंटरप्ट जनरेट होता है तब ये सिग्नल्स जनरेट होते हैं.
So they can be used either in edge triggered or level triggered mode. So the IR input should make low to high transition in level as well as edge triggered mode. Now let's see about interfacing in 7 segment display LED. LED का हमको पता है जनरली उसमें कैसे नंबर्स डिस्प्ले होते हैं. So interface the 8085 microprocessor system with 7 segment display through its programmable input-output port of 8255. 7 segment displays is often used in digital electronic equipments to display the information regarding certain process. मतलब हमको कोई भी ABCD दिखानी है तो ये भी यूज कर सकते हैं. 0 to 9 नंबर्स दिखाना है तो भी ये यूज होती है. So input-output devices, or we can say peripherals such as LEDs and keyboards are essential components of the microprocessor based or microcontroller based system. So it is classified in 2 groups, input devices and output devices. So 7 segment LED, this is a 7 segment LED often used to display BCD numbers 1 through 9 and a few alphabets. Each LED is called a segment and labeled as A through G. A through G, A, B, C, D, E, F, G. ये लेबल होता है इसमें. So commonly used output peripherals in embedded systems are LEDs, 7 segment LEDs and LCDs. The simplest is LED. इन सब में से सिंपल कौन है? LED. So 2 ways of connecting LEDs to input-output ports. मतलब LED है उसको इनपुट आउटपुट पोर्ट से कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं. तो एक है LED कैथोड्स. LED कैथोड आर ग्राउंडेड एंड लॉजिक 1 फ्रॉम द इनपुट आउटपुट पोर्ट टर्न्स ऑन द LEDs. The current is supplied by input output port known as a current sourcing. Right? This is LED कैथोड. सो यहाँ पे क्या होगा, जो भी इनपुट आएगा वो यहाँ पे जाएगा, मीन्स लॉजिक 1 पे ये काम करेगा. राइट. एंड LED एनोड्स आर कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई एंड लॉजिक 0 फ्रॉम इनपुट आउटपुट पोर्ट टर्न्स ऑन द LEDs. द करंट is received by the chip known as a current sinking. For example, यहाँ पे एग्जाम्पल है, मीन्स जैसे मैंने बताया यहाँ पे है लॉजिक 1 एंड लॉजिक 0. मीन्स ये लॉजिक 1 है, ये लॉजिक 0 है. मतलब जब इसको इनपुट 1 होगा तो ये वाला पोर्शन ऑन होगा, हाई होगा. यहाँ पे B में अगर 1 देंगे तो ये इनपुट मीन्स यहाँ पे A B C D E F G. मतलब इसको जब 1 लॉजिक 1 देगा तो ये ऑन होगा, इसको 1 देगा तो ये ऑन होगा, ये 0 देगा तो कुछ भी नहीं ऑफ होगा, ऐसे. So A means A, then B, then C 0 है, D on है, E 1 है, F 0 है and G on है. That means क्या होगा, ऐसे होगा. 2. This is the hex code of this code 0x6D2. अब 0 है, 0 that means ये G है, यही ऑफ होगा. हम देख सकते हैं ये 0 या ये वाली लाइन ही बंद होगी. डिस्प्ले कितना पोर्शन होगा, A B C D E F. दैट मीन्स इट डिस्प्ले 0. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 1 2 ये वाला पोर्शन ऑफ है, अभी ये वाला पोर्शन ऑफ है. जो रेड वाला है वही उसको भी हम लॉजिक 1 प्रोवाइड करते हैं. राइट. सो नाउ 1 1 1 1 1 1 1 मीन्स सभी को लॉजिक 1 मिला, 1 इनपुट दिया. दैट मीन्स सभी लाइन ये डिस्प्ले होगी ABCD अप टू G. दैट मीन्स X कोड इज 8. This is the example of 7 segment LED.